बहुत समझदार है। वो जानते हैं कि एक छक्के की बात है और सेलिब्रेशंस विल बी इन ऑर्डर। बाउंड्री से संतुष्ट रहे, स्कोर्स आर लेवल। इस सीजन की मोहर। जिस तरीके से बल्लेबाजी करी, वो लेग साइड को बहुत अच्छे से डोमिनेट किया, वो कलाइयों का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल देखने को मिला। और यहाँ भी वो ऑफ स्टंप के बाहर एंगल क्रॉस होती गेंद, लेकिन बहुत कम है कलाइयों में। हमने वो छक्के भी देखे, चौके भी देखे, और यहाँ पे बहुत बड़ा गैप, और उसको आराम से भेजा। इस मैदान पे परचम लहराया था पिछले सीजन, तब फील्ड में थे, तब आंसू बह चुके थे। विराट के बैट से विरासत पे मोहर। तख्त भी इनका, वक्त भी इनका। कभी ट्रॉफी पे गुमनामी थी, आज आरसीबी की मनमानी है। डिफेंड करने आए थे, डोमिनेट करके जाएंगे सिफर से शिखर तक, चैलेंजर से 2 टाइम्स चैंपियंस तक। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने टाइटल को डिफेंड किया है और अपनी विरासत को एक्सटेंड किया है। बेंगलुरु से बोस्टन एक ही नारा, इस साल कप नो नंदे, इस साल भी कप हमारा है। विराट कोहली चेज मास्टर, नाबाद गए, विनिंग हिट मार के गए, छक्का मारने के बाद वो मैच जीता है। 2 बार बैक टू बैक चैंपियन बनी आरसीबी। सेम मैदान, पिछली बार पंजाब था, इस बार गुजरात टाइटंस थी। टाटा आईपीएल 2026 के चैंपियंस हैं आरसीबी। विराट कोहली, हाथ मिलाओ, इज्जत से पेश आओ। ये किंग कोहली एक चेयर मास्टर है। 9 आईपीएल शतक, 9000 रन, बंदा खड़ा है तो जीत दिला के जाएगा, उसका नाम है विराट कोहली। यहाँ भी बड़ा मैच, फाइनल्स मैच, और बना के गया कितना, 75 नाबाद गेंदें खेली है, 42। क्या बेहतरीन पारी खेली अपनी टीम के लिए। तो एक समय जब विकेटों का सिलसिला हुआ था शुरू, तो वहां लग रहा था कि क्या होगा अब इस मुकाबले का, क्या एक ट्विस्ट है। लेकिन विराट कोहली ने कहा नहीं, क्योंकि ये जो बंदा है, इसको पता है मैचेस कैसे खत्म करना है, चाहे वो भारत के लिए हो या अपनी आईपीएल फ्रेंचाइज के लिए। और यहाँ भी चोटिल भी हुए बीच में, लेकिन अंत तक खड़े रहे और अपनी टीम को लेके गए लाइन के उस पार। 18 सालों की भूख एक ट्रॉफी से कहां मिटनी थी। अब एक नहीं, 2 है। महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और रजत पाटीदार। एक एलीट क्लब, सिर्फ 3 कप्तान जिन्होंने अपनी टीम के साथ डिफेंड किया है टाइटल को। रजत के हाथ वो स्वर्ण आया था पिछले सीजन, किसे पता था एक स्वर्णिम दौर की शुरुआत होगी, क्योंकि 18 सालों तक तो सिर्फ दौड़ में थे, और अब सभी टीम्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दौर में है। चैंपियंस 2025 में, चैंपियंस 2026 में। एक बार जब जीतते हैं आप चैंपियन कहलाते हैं, लेकिन दूसरी ट्रॉफी के साथ शुरुआत होती है विरासत की, आपके डोमिनेशन की। और इस डोमिनेशन के कई हीरोज हैं, टॉप से बॉटम तक। विराट कोहली, रजत पाटीदार, देवदत्त पडिक्कल, वेंकटेश अय्यर, ये नाम बढ़ते जाएंगे। जोड़ते रहिए गेंदबाजों को। भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड तो है, जोड़ दीजिए रसिकदार को, जोड़ दीजिए सुयश को, जोड़ दीजिए कृणाल को। लगातार 2 आईपीएल टाइटल। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस, ये 2 नाम बड़ी रिस्पेक्ट से लिए जाते हैं, और उसकी वजह सिर्फ वो एक पहला टाइटल नहीं, उसके बाद जिस तरीके से इस प्रतियोगिता को डोमिनेट किया है और उस तरफ कदम बढ़ा दिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। रजत पाटीदार अमृत जल औषधि बन के आया आरसीबी के लिए। जब से पहुंचे 2 बार बैक टू बैक चैंपियन कराई अपनी टीम को। विराट कोहली की मेहनत है। नाबाद गए, 75 नाबाद, 42 गेंदें खेली, विनिंग हिट मार के गए विराट कोहली इस मैच में। वेंकटेश की 32, कोहली की 75 नाबाद, पडिक्कल जल्दी आउट हुए, पाटीदार भी आउट हुए। डेविड ने बनाया 24 पर। जो जीत का सहरा है वो गेंदबाजों के सर बनेगा। भुवनेश कुमार, हेजलवुड, रसिक दर सलाम, और वहां पे कुणाल पांड्या। बहुत उम्दा बॉलिंग थी। 2 बार ऐसा हुआ है कि गेंदबाजों ने टाइटल जितवाया है, चाहे पिछली बार की आईपीएल फाइनल्स की बात करो, चाहे इस बार। डोमिनेशन आती है पूर्णता से, कंप्लीशन,
मॉडर्न डे T20 जहां आपको ताबड़तोड़ बल्लेबाजी चाहिए, बल्लेबाजी में डेप्थ चाहिए, लेकिन गेंदबाजी में टेस्ट मैच के स्पेशलिस्ट चलेंगे और वो चले गुजरात टाइटंस के लिए भी। प्रयास मोहम्मद सिराज का रबाडा महंगे साबित हुए, लेकिन पर्पल कैप उनके सर सजेगी। जेसन होल्डर एक बहुत अच्छा एडिशन गुजरात टाइटंस के लिए। राशिद खान ने भी 2 विकेटें अपने नाम की इस फाइनल की शाम, लेकिन रन्स बोर्ड पे बहुत नहीं थे। ये गुजरात टाइटंस जो एक क्विक टर्न अराउंड के बाद कल शाम को पहुंचे अहमदाबाद में उतरे मुकाबले में, लेकिन टॉप ऑर्डर पे जो थोड़ा ज्यादा निर्भर किया और उन्होंने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया पूरी प्रतियोगिता में। लेकिन आज तैयार थी आरसीबी पहले अपनी गेंद के साथ। जॉश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार के वो ओपनिंग स्पेल्स, कृणाल पंड्या ने स्टंप कराया जॉस बटलर को, 3 विकेटें रसिक दार की और फिर 156 का ये लक्ष्य जो 18वें ओवर की आखिरी गेंद पे 18 नंबर की जर्सी के पैड से आया। पिछले साल इमोशंस की कहानी थोड़ी अलग थी और वो जो शायद पीक इमोशंस थे वो फिर से महसूस ना करें, क्योंकि आरसीबी चाहेगी कि ये आदत बन जाए और उसका ये बड़ा कदम रखा है रजत पाटीदार इस एलीट लिस्ट में। पैंथियन ऑफ ग्रेट्स महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, वो सबसे सफल कप्तान, और अब रजत पाटीदार जिन्होंने आरसीबी के साथ 2 बैक-टू-बैक टाइटल जीते। Well, I said to a few of the boys that it doesn't feel like the same pressure as last year. We knew what kind of ability we have in the group. We topped the table. There's a reason why we got here first. And we just said one thing: if we stick to our cricket, if we execute our plans, we are the best team in the comp. And there's a reason why we've done well so far in the group stage. We ended up topping the league stage, and yeah, just the skill sets we have, the maturity, the composure of the guys just shown through again tonight, and it was a clinical performance. Right throughout the tournament, was there absolutely any doubt that you wouldn't be in this position come this time of the season? Well, to be fair, after the break we had a couple of losses. I mean, one loss, and then we had a close win against MI. I'd say that week for us was a bit tricky because we wanted to finish top. But as soon as we got that win against MI, the belief kicked back in. Then we had a comprehensive win against KKR, and then yeah, just ended up topping the table and just on our way to the finals. Give us a couple of words about this group, what it means to you, what it means to your family, to everyone involved. Oh, it's amazing. I mean, we've had to wait for so long, and then just to have a group of guys where you feel like you're stepping onto the ground. You don't need to be the one to step up every time. There's guys behind you, around you, who can win games of cricket for you. We have so many man of the match awards spread throughout the group as well. I mean, you look at world-class bowling like Huff, Bhuv, Duff. I mean, Krunal Pandya. You can bank on him as good as ever. Rasid Dar was brilliant this season. All the batsmen chipped in as well. So I feel so happy to play in a group where we have balance, we have strength, and we are an all-round strong team. And yeah, just that's why we have the confidence we have on the field right now. Congratulations, mate. You're now back-to-back champion. Harsha, who have you got? Thank you, Vinci. जिंकलोय आणि मराठी बोलता येते IPL मध्ये मला खूप छान वाटतं कि इस साल फर्क क्या पड़ा कि पिछले साल तो आप जीते थे, बहुत उत्साह था कि पहली बार जीते। इस साल क्या माहौल था? जैसे मो ने पहले कहा था कि वी आर नॉट डिफेंडिंग, वी आर I think obviously a little bit more relaxed within the group this year. So they got the monkey off the back last year in terms of a long wait for that first win. But I think the group just felt calm and composed throughout the whole tournament, really. Someone stepped up when they needed to be. I think we had, again, like 10 men in the matches. So amazing depth in the squad. Anyone who came in did a great job, and the bowler Bhuv is pretty special. Yeah, give us a couple of words about the great man. I can't remember a game where he went for over 35 runs. In this day and age, it's unbelievable. Got wickets up front nearly every game he played, and just took the heat off. I think the rest of us, we could relax, and we're bowling at numbers 4 and 5 in the power play. So it's pretty nice. And Bhuvi, you finished second in the purple cap. I'm sure you would take a title any day over that. Yes, of course. I mean, trophy is the most important thing for us. I would trade any day with that. But yes, I mean, individually, season went well for me. There was planning. There were a lot of things before the season, and it went well. Talk us through what it's like to turn up to a game with just confidence that you know that if you perform near your best, generally that's good enough to beat any opposition in the world. Yeah, I think if you take wickets, there's always confidence is up, and I think coming into the big game like that, if you have performed well in the past, it always helps. But I think credit goes to each and everyone. If he did well, he didn't do
well, I was there. If I didn't do well, Rashid was there. So I think we all had each other's back, and that's what you need in a big game like that. This year, tell us about your campaign batting the way you did this year. Yeah, it's been incredible. Honestly, the entire group just batting with these guys has been really special. You know, when you have such quality around you, I think it makes you go up a level, and I think that's what's happened with me. You're the batter. You obviously done very well. But how good was your bowling side today? I mean, you've got to take your hat off, don't you? Yeah, they've been unbelievable throughout the season. You know, the plans that they execute day in day out is incredible to see. I've been in a few meetings. I see how meticulously they plan, and when they go out there, they go and follow it to the T. So having that kind of professionalism is great to have, and that's what's put us in good stead. And how's it playing with that other young man who's been his 19th consecutive year? Tell us about the impact he brings to the dressing room. Yeah, like when each wicket fell, I was just talking to Venki. He was asking me, "Are you getting nervous?" I was like, "As long as he's there, there's no need to be nervous because he knows what he's doing and he does it every single time." So, yeah, just watching him continue to improve his game. You know, he's not stayed still. He's continuously evolving, continuously working on his game. You can see that he's hungry for more, so it's great to see that. Excited again? I mean, 2-2, only 2 teams have done it before. Yeah, definitely. You know, after the season finished last year, we spoke about, you know, trying to go back to back and, you know, just making sure that we stick to that feeling of winning games, you know, stick to that feeling of winning trophies, and I'm glad that we were able to do it. Must be wonderful being fit and injury free. Yeah, definitely. I'm really grateful that I was able to make this one. Well done, go and celebrate. Fantastic win today. Thank you so much. की थी तो इस बार शोर ललकार का है। डिफेंडिंग चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपना टाइटल डिफेंड कर लिया है। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स जिस फहरिस्त में थोड़े से अकेले पड़ रहे थे, उसमें तीसरी टीम अब जुड़ चुकी है। कृणाल पंड्या ने मुंबई इंडियंस के साथ भी 2020 में इस सम्मान को हासिल किया था, अब आरसीबी के साथ भी हासिल कर चुके हैं। Kunal, many congratulations. One more trophy in your bag. कैसा लग रहा है? Because मैंने जब आपको पहली बार देखा था कुणाल, आप छोटे से थे, अभी आप बहुत खेमे की तरफ झुक आई है। रजत पाटीदार खुद वही सम्मान जो हासिल कर चुके थे 3 जून 2025 को, उसे एक बार फिर से इख्तियार करेंगे, आज की तारीख को अपना करेंगे। लेकिन टीम का थोड़ा सा साथ लगा, चेज मास्टर की जरूरत पड़ी, वो विनिंग छक्का उन्हीं के बल्ले से आया। तो दिलचस्प भी है कि जिस तरीके से पहली मैच में जीत को दिया था अंजाम, जो खड़े थे सीना तान बेंगलुरु में, और स्वाद बेहतर आता शायद अगर ये बेंगलुरु का मैदान होता उनके फैंस के सामने, लेकिन फैंस की कमी कब और कहां रही है, इसीलिए ये ट्रॉफी तब भी यही थी, अब भी यही रहेगी। रॉयल चैंपियंस बेंगलुरु एक बार फिर से बैक टू बैक, और शायद ऑलरेडी उस जहन में, उस मास्टरमाइंड के दिमाग में 3 फीट लोडिंग। मोहम्मद कैफ, पीयूष चावला का स्वागत। जी बिल्कुल, जिस तरीके से खेले हैं पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन जब आप ट्रॉफी को डिफेंड कर रहे होते हैं ना, तो आपको शुरू से एकदम से नींव रखनी होती है। और वो पहले मैच से शुरुआत करी थी जहाँ पे वो बड़ा चेस किया था और बहुत आसानी से किया था, और उसके बाद पूरे टूर्नामेंट में हमने सुना भी कि बीच में जब एक ब्रेक आया, वहाँ पे हार मिली, उसके बाद वापस से चीज़ें अपनी लाइन पे आई। ओवरऑल बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, चाहे वो गेंदबाजी हो, वहाँ पे सबके कॉन्ट्रीब्यूशंस आए, चाहे कृणाल पांड्या की बात करें, विराट कोहली की बात करें, रजत पाटीदार की वो आतिशी बल्लेबाजी, सुयश शर्मा ने बीच बीच में कुछ अच्छे स्पेल डाले अपनी टीम के लिए, भुवनेश्वर कुमार। For RCB 2025-2026 and champions once again 3-peat loading शायद, क्योंकि आज तक किसी टीम ने लगातार 3 टाइटल्स अपने नाम नहीं किए। उसके लिए थोड़े से और पड़ाव पार करने पड़ेंगे, लेकिन हमें मिल गया हमारा परफॉर्मर ऑफ द मैच। Hero Maximum Mileage Performer of the Match. 4 सीजन लगातार कहे भाई, मतलब हम शब्दों से बयां करते हैं, ये बल्ले से दिखा देते हैं। लगातार 600 प्लस रनों का सीजन, ये कि पहली बार तो अचीवमेंट कितना बड़ा है, कितना मुश्किल ये चैलेंज था और इसको कितना आसान बनाया। क्योंकि आसान बनाया है। आज के मैच में ऑफकोर्स थोड़ा सा बल्लेबाजों के दिन नहीं था, लगातार इतने बड़े प्रयास के पारियाँ दिखी नहीं है, पर इनका बल्ला चला 75 नाबाद। अब देखिए ने 42 बॉलें खेली हैं, 170-80 का स्ट्राइक रेट बैटिंग करी है, और सामने था रबाडा। सबसे बड़ा जो इम्तिहान था आज के मैच में, रबाडा के सामने कैसा खेलते हैं, उनको आड़े हाथों लिया। हालांकि बहुत 200 का चेस नहीं था, चाहते आराम से खेलते, पर जैसे ही टांग पे बॉल आई, फ्लिप किया, वहाँ कंट्रोल भी दिखे, पुल किया, वो एक आक्रामक रवैया था। यहाँ भी शॉट देखे जो पुल करके, तो ओवरऑल लेग I think it was a little bit on the slower side or too pace. Honestly, not that much. Maybe a little bit. We have seen whenever we are playing in the first 3 or 4 overs, there is a little bit of
movement for the fast bowlers. We lost a couple of early wickets, and then we kind of lost momentum in the middle. Couldn't really get going. But then we knew, we are playing the finals. 150, 160. We get a couple of early wickets in the power play. We're always in the game. You mentioned early wickets. You got the wickets in the middle, but a little too late. Yeah, I think 15-20 runs too many in the power play. Had we restricted them around 50-55 runs, we still had a chance, but I think they got away a little bit in the power play. But you'll take pride with the way your boys played this season. Where you were last year to where you... Back-to-back titles, this is like your home patch. Fond memories last year. How does it feel doing it again? I think it feels superb. When we came here, there were a lot of memory of last year, the way we played last year. But at the same time, we have to be more in the present, and I'm feeling good. I think I don't have words to express, but I'm feeling good. Even today, when you won the toss, you decided to field first. When you were in the field, you looked like a Red Army out there. The way you chased the ball, the way you held your catches, and the way you bowled. Yeah, it was clear plan. I think when we win the toss, it's easy to chase, and our plan was easy to get their top three in the middle, in the power play, so it will be easy for us. And the way our bowler bowled throughout the tournament, not in this match, I think it was superb. And the way Bhuvi, Hazelwood. You ever dream of that? To be honest, I never dreamed of that, to be a captain and lifting a trophy for RCB. I think it was all written, and I'm grateful for it. And what do you take out from this season? Because it seemed from the outside you were quietly confident. The pressure was off from last year in many ways. Yeah, obviously I think the last year was there was a lot of pressure because it was the first year for us, and on the field and off the field also. He always there for the team. He is always there for the players, especially the new players who are coming in, and they have a lot of hesitation to speak, but he goes straight away and talk to them. So I think it was superb. It's time for you to go and pick up that beautiful trophy. Well done, brother. Thank you. I think RCB fans, Isala no Cup Nandu. Thank you. Mr. Mithun Manas, President BCCI, Mr. Devjit Saikia, Honorary Secretary BCCI. They waited 17 years. Now they've got to the Tata IPL trophy to Rajat Patidar and RCB. जिस शहर, जिस मैदान में, जिस पिच पे समय के पहिए को आखिरकार अपनी ओर घुमाया था, जहां 18 साल का संयम, संकल्प और संघर्ष आखिरकार आईपीएल खिताब की सफलता लेके आया था, आज उसी सरजमी पर फिर से इतिहास ने खुद को दोहराया नहीं बल्कि जिया है। आरसीबी ने बैक टू बैक चैंपियंस बनने का सम्मान हासिल कर लिया है। पहली जीत में गूंज इंतजार की थी तो इस फतेह में शोर ललकार का है। सिलसिला जहां खत्म हुआ था, कारवा वहीं से चल पड़ा। लोग ही साला कप नंदू अभी कह ही रहे थे कि इस साल कप नंबर 2 मिल गया। वक्त का पहिया वहीं ठहर गया आकर, जहां से सिर्फ एक जीत नहीं, एक साम्राज्य शुरू हो गया। दीवारें वही हैं, शोर वही है और वही है आसमान, पर आज की गूंज में बीते कल की बेबसी नहीं, आज है बादशाहत का अभिमान। उसी सरजमी पे आज फिर से इतिहास ने खुद को दोहराया नहीं है। आरसीबी ने बैक टू बैक चैंपियंस बनके सबको ऐलान किया है कि वो एक और लड़ाई के लिए फिर से पूरी तरीके से तैयार आएंगे। चैंपियंस बेंगलुरु, बैक टू बैक विनर्स, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की बादशाहत की तरह अपनी डायनेस्टी की तरफ एक और कदम, एक और ट्रॉफी के बलबूते, उसी शहर, उसी मैदान, उसी पिच पे एक बार फिर।